दो नौजवान हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते हैं, महफ़िल में बैठते हैं। फिर एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो गए और उसकी तरफ उंगली करके कहने लगे, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये है वो शख्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि क्या किया है इस शख्स ने। वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से मुखातब होकर पूछा, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनका बाप कत्ल हो गया है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, किस तरह कत्ल हो गया है? उसने कहा, इनका बाप अपने ऊँटों समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, वो बाज नहीं आया, तो मैंने उसे एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। हज़रत उमर ने कहा, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। फ़ैसला लिखने की भी ज़रूरत नहीं और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबासा की भी गुंजाइश नहीं। उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बताऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमे पर एक खामोशी सी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात थी। चुनांचे ज़मानत देने वाला कोई न था, क्योंकि ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला नहीं था। यहाँ एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना था। और कोई भी ऐसा नहीं था जो अल्लाह की शरीयत की तकलीद के मामले पर हज़रत उमर से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई थी। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर भी मुतासर हुए, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको हैरत में डालकर रख दिया था कि उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर उसको बगैर ज़मानत के ही वापस जाने दिया जाए। अगर वापस ना आया तो मकतूल का खून रगा जाएगा। खुद हज़रत उमर सर झुकाए अफसुर्दा बैठे थे। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखा और फरमाया, माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवानों ने अपना आखिरी फैसला बिला झिझक सुना दिया। हज़रत उमर ने फिर मजमा की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ से पूछा, लोगों, कोई तुम में से है जो इस शख्स की ज़मानत दे? चुनांचे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ोद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े हुए और कहने लगे, मैं ज़मानत दूंगा इस शख्स की। हज़रत उमर ने कहा, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। हज़रत अबू ज़र ने कहा, चाहे इसने कत्ल ही किया हो, मैंने अपना अटल फ़ैसला सुना दिया है। हज़रत उमर ने पूछा, जानते हो इस शख्स को? तो हज़रत अबू ज़र ने कहा, मैं नहीं जानता। हज़रत उमर ने कहा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र ने कहा, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस ज़रूर आएगा। हज़रत उमर ने फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में ना लौट कर आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र ने अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब दिया। चुनांचे वो शख्स हज़रत उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर रुखसत हो गया, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने और अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने के लिए। चुनांचे 3 रातों के बाद असर के वक़्त शहर में बड़ी मस्जिद भर गई। नौजवान अपने बाप का किसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तकरीर देखने के लिए जमा हो गया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए और आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बैठ गए। हज़रत उमर ने सवाल किया, किधर है वो आदमी? हज़रत अबू ज़र ने जवाब दिया, मुझे कोई पता नहीं अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अबू ज़र ने मुख्तसर जवाब दिया और आसमान की तरफ देखा, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा था। महफिल में डर का आलम था। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने वाला है। कातिल नहीं आता तो जामन की गर्दन जाती नजर आ रही थी। मगरब से चंद लम्हे पहले वो शख्स आ गया। शख्स को देखते ही हज़रत उमर ने बेसाख्ता अल्लाह अकबर की सदा लगाई। फिर हज़रत उमर ने उस शख्स से मुखातब होकर कहा, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है।
دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ کوئی درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل ہونے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کو یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی؟ ابوذر نے کہا، اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس لی اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے افسوس اور گزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو ترک کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔